हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई जो बल्ब वाले होते हैं कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा या कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, कितनी हीट लॉस होगी, इस टाइप के वाले न्यूमेरिकल्स आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है आपका 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 100 वाट एंड 200 वाट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ सप्लाई। ठीक है, पैरेलल में जोड़ा है। विच इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज ब्राइटर, कौन सा बल्ब ज़्यादा आपका ग्लो करने वाला है, आपसे ये पूछ रखा है। और इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट हैपन्स आपका, तो अगर सीरीज में जोड़ेंगे तब क्या होगा आप लोगों का। तो सबसे पहले पैरेलल वाला केस करेंगे आप लोगों का, तो हम कहेंगे इन पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज सेम रहता है आपका, तो यहाँ पर लिख लोगे इन पैरेलल वोल्ट वी रिमेन सेम होगा। तो V क्या रहता है आपसे, आपका सेम रहता है। तो पावर के अगर हम फॉर्मूले अगर आप देखें, क्योंकि हमको पावर दे रखी है आपका, तो पावर के अगर मैं फॉर्मूले देखूं तो पावर के बहुत से फॉर्मूले होते हैं, जैसे V I² और V²/R। अब इसमें मैं एक ऐसा फॉर्मूला देखूंगा जिसमें मुझे वोल्टेज मिले, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहती है पैरेलल में, साथ में रेजिस्टेंस भी होना चाहिए आपका। क्योंकि देखो किसी का कितना रेजिस्टेंस है आप लोगों का, उसी हिसाब से उसमें हम ये बता सकते हैं कि वो कितना चमकने वाला है आपका। ठीक है, तो हम पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे V²/R। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है आप लोगों का। वैसे डिफरेंट फॉर्मूला है VI² एंड V²/R, तो अभी हमने ये वाला यूज किया। नाउ P यहाँ से हमको ये निकल गया, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस और पावर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए रहते हैं हम लोग। अब यहाँ समझना आप लोगों का, तो हमारे पास दो बल्ब हैं, एक 200 वाट का है, एक 100 वाट का है। तो 200 वाट वाला जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कम होगा, वाइल 100 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा। अब यहाँ समझना आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना जब कोई चीज़ हम जोड़ते हैं ऐसे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये है आप लोगों का 200 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब जिसका रेजिस्टेंस R क्या है, कम है। और जो नीचे वाला बल्ब है आपका जिसका पावर है 100 वाट और इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। अब जब यहाँ से करंट आपकी आएगी तो करंट का एक नेचर होता है आपका, उसको जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखता है वहाँ पर वो कम फ्रैक्शन करंट का जाता है आपका। ठीक है, और कम रेजिस्टेंस वाले पाथ में आपका ज़्यादा फ्रैक्शन करंट का जाता है। तो ऊपर वाले रास्ते में उसको कम करंट दिख रही है, कम रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मोस्ट ऑफ द करंट क्या करेगी आपका, ऊपर कोई ट्रैवल करेगी आप लोगों का। तो इससे हम ये कह सकते हैं आपका कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों का देखो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर कम है आप लोगों का, तो इसका मतलब जब जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पर करंट ज़्यादा, और किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर करंट ज़्यादा है तो वही तो ज़्यादा ग्लो करेगा आपका। तो सिंपल से आपको यहाँ पर ये लिखना है कि क्योंकि आप लोगों का जो रेजिस्टेंस होती है वो पावर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो 200 वाट का बल्ब है उसकी पावर 100 वाट के बल्ब से ज़्यादा है, इसका मतलब है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। हैंस 200 वाट वाला बल्ब क्या होगा आपका, ज़्यादा ग्लो करेगा आपका। तो ये पूरा का पूरा लैंग्वेज वाइज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सीरीज इन पैरेलल। अब आता है इन सीरीज वाले केस में, अगर यही बल्ब आपके सीरीज में जोड़ रखे हैं तब क्या होगा। तो इस वाले केस में कौन ज़्यादा ग्लो करने वाला है, 200 वाट वाला बल्ब आपका ज़्यादा ग्लो करने वाला है। अब आता है सीरीज वाला केस। तो सीरीज वाला केस सिंपल है आप लोगों का। देखो सीरीज वाले केस में क्या होगा, आपकी करंट कांस्टेंट रहती नहीं रहती है, क्योंकि सीरीज में ऐसे तो होता है एक बल्ब उसके आगे ये दूसरा बल्ब, तो करंट जो इसमें आएगी वही करंट उसमें आएगी। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहता है, आई कांस्टेंट होता है आपका। अब अगर आई इसमें कांस्टेंट है तो हम दोबारा से आपका फॉर्मूला देखेंगे जिसमें आपका हमको करंट भी दिखे साथ में वोल्टेज भी दिखे आपका। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ऐसा फॉर्मूला होता है I²R, और इसके हिसाब से होता है पावर इज प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब जिसकी पावर ज़्यादा उसी का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। तो 200 वाट वाले के बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका मतलब उसका पावर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि वो कम जलेगा, इसका मतलब ज़्यादा कौन जलेगा, फिर ज़्यादा आपका 100 वाट का बल्ब जलेगा आपका। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने लगा दिया तो 100 वाट वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, वाइल पैरेलल कॉम्बिनेशन में 200 वाट वाला। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो हमारे जो घरों में जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं हम लोग का, जो हमारे घरों में जो हम कनेक्शन जोड़ते हैं ना आपका, वो हम आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही जोड़ा जाता है हमारे घरों में जो जोड़ा जाता है आपका। ठीक है, और हमारे घरों में क्या होता है, अगर आप 10 वोल्ट का बल्ब लाते हो और 100 वाट का बल्ब लाते हो, कौन ज़्यादा चमकता है, 100 वाट वाला ही तो ज़्यादा चमकता है आपका। तो इसका मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसकी पावर ज़्यादा होती है आपका, वही आपका क्या करता है, आपका ज़्यादा ग्लो करता है आपका। ठीक है, दैट वाज आपका। तो यहीं पर भी देखा हमने कि 100 और 200 आप पैरेलल में जोड़ा है तो जिसकी पावर ज़्यादा वही जलेगा आपका। ठीक है, तो दैट वाज आपका। अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपका। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 40 वाट एंड 100 वाट कनेक्टेड इन पैरेलल। दो बल्ब हैं आपके 40 वाट और 100 वाट के, उनको पैरेलल में जोड़ा है 220 वोल्ट की सप्लाई से। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेजिस्टेंस, R1 रेशियो R2 आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, वैसे ही आपका, क्योंकि पैरेलल में जोड़ रखा है तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वी रिमेन सेम, वी रिमेन सेम। और अगर v सेम रहता है तो पावर का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा v²/r। यहाँ से मैं क्या यूज बना सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, p इज प्रपोर्शनल टू 1/r। ठीक हो गया। यहाँ पर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ फिर p1/p2 इज इक्वल टू 1/r1/1/r2। ऐसा हो तो सकता है ना आपका। ठीक है, कैसे करते हैं हम, ऐसा करते हैं, यहाँ पर दोनों जगह 1 रखते हैं, p1 प्रोपोर्शनल टू 1/r1, फिर ऐसा होता है p2 प्रोपोर्शनल टू 1/r2। फिर जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शन कट के इक्वल बन जाता है आपका। ठीक है, तो इतना कुछ आ जाता है। या फिर मैं इसको शॉर्टकटली लिखूँ तो बस ये p1/p2 इज इक्वल टू r2/r1। बस सिंपल हो गया आपका। अब बस क्या करना है, आपका पावर प्लेस करनी है। तो p1 कितना है, p1 40 है एंड p2 कितना है आपका 100। तो दैट वाज आपका r2/r1। यहाँ से ये और ये कटा, यहाँ से आया ये 2 जा, ये 5 जा आपका। तो यहाँ से r2/r1 इज इक्वल टू 2/5। हमसे तो r1/r2 पूछा है ना, तो r1/r2 इज इक्वल टू 5/2 या फिर 5:2। तो दिस इज द क्वेश्चन आपका, जो सेकंड क्वेश्चन था आपका। नाउ आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में, थोड़ा सा अलग होगा आप लोगों का। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं आपके, 300 वॉट एंड 200 वॉट ऑफ एंड 200 वॉट एंड 200 वॉट आर कनेक्टेड विथ 200 वोल्ट सप्लाई इन सीरीज। ठीक हो गया। दो बल्ब्स हैं आप लोगों का। तो ये जो लिखी रहती है ना, ये रीडिंग्स, इन रीडिंग्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आप लोगों का। तो कुछ ये रीडिंग्स होती है ना आपका, ये जब आपको अगर कभी किसी इंस्ट्रूमेंट में ऐसी रीडिंग दे रखी है तो इसका मतलब होता है ना, ये एक तरीके की आइडियल रीडिंग्स होती हैं। इन रीडिंग्स का यूज़ करके आप उस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। साथ में ना एक और चीज़ आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो कि वो बल्ब आपका कितना मैक्सिमम करंट ले सकता है आपका, या कोई भी सप्लाई आपका कितना मैक्सिमम करंट तक स्टेबल रह सकती है। अगर उससे ज़्यादा करंट दी तो वो फ्यूज हो जाते हैं आपका। तो कुछ ये भी याद रखना आप लोगों का। तो ये जो P और V होते हैं ना, ये बल्ब के आपका, जैसे आप कभी कोई बल्ब लेके आते हैं तो उसमें बहुत सी रीडिंग्स लिखी रहती है आपका, इतना वॉट, इतना वोल्टेज, इतना करंट आप लोगों का। तो वो जो वहाँ जो वो रीडिंग्स लिखी रहती है ना, वो उनकी आइडियल एक तरीके से मतलब जो उसमें करंट लिखा रहता है वो लिखा रहता है उसका कि मैक्सिमम करंट उसका कितना है आपका, कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो फ्यूज हो जाएगा, इससे कम ही रखना आपका। ठीक हो गया। वोल्टेज सप्लाई कितनी होनी चाहिए आप लोगों का, तो वो डिफरेंट आपकी रीडिंग्स होती हैं आप लोगों का। तो अभी के केस में आपका हमें 2 बल्ब दे रखे हैं आपका। तो फॉर फर्स्ट बल्ब हमको क्या दे रखा है, फॉर फर्स्ट बल्ब, पहले बल्ब के लिए पावर दे रखी है आपको 300 एंड जो वोल्टेज दे रखी है दैट वाज 200। तो मैं रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ पहले R1, पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पावर इज इक्वल टू v²/r था। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, पावर इज इक्वल टू v²/r। वहाँ से रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, v²/p। ठीक हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, v² हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाई बाई 200 अपॉन p हो गया आपका 300। 0 से 0 कटा आप लोगों का, तो ये आ गया 400/3, 400/3। अब फॉर सेकेंड बल्ब करो फिर ऐसे ही, फॉर सेकेंड बल्ब का भी रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ मैं, R2 इज इक्वल टू वो जाएगा v²/p अगेन। एंड सेकेंड वाले बल्ब के लिए v कितना है, v 200। ठीक हो गया। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 200 अपॉन पावर कितनी है उसकी 600। ठीक हो गया। 0 से 0, इस 2 से ये कटा आपका कितने टाइम, आपका 3 टाइम। तो ये आ जाएगा आपका 200/3। तो दोनों रेजिस्टेंस आपके पास आ गए। अब ये दोनों हमने क्या जोड़ रखे हैं, सीरीज में जोड़ रखे हैं। ये पहला बल्ब और दूसरा बल्ब हमने सीरीज से जोड़ा है विद 200 वोल्ट सप्लाई। इसका रेजिस्टेंस कितना है 400/3, इसका रेजिस्टेंस है 200/3। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि रेट ऑफ एनर्जी लॉस किसमें ज़्यादा है या किसमें कम है आपका। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में तो दोनों में करंट सेम रहेगी। अब हमें जो पावर, देखो एनर्जी, अगर उसने खाली रेट ऑफ एनर्जी का होता तो हम H निकालते, जूल हीटिंग इफेक्ट वाला जो नहीं आया था वो निकालते, जैसे VIT I²RT v²/RT वो निकालते। लेकिन अभी वहाँ नहीं, एनर्जी नहीं पूछा है अभी, एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी लॉस पूछा है, मतलब पावर पूछा है। अभी रेट ऑफ एनर्जी लॉस क्या हो जाता है आपका, पावर। तो अभी पावर पूछे हैं, वही पावर के फॉर्मूले कुछ होते हैं आपका। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें करंट निकालनी पड़ेगी। वोल्टेज का फॉर्मूला यूज करके हम नहीं निकाल सकते हैं कि इसमें कितनी पावर लॉस है और इसमें कितनी पावर लॉस है, क्योंकि ये वोल्टेज, ये जो 200 वोल्ट की वोल्टेज है, ये कंप्लीटली इस बल्ब में नहीं लग रखी है, ये दोनों बल्ब में लगी है। और हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है वो कुछ, मतलब कहने का इसके यहाँ की जो टर्मिनल फर्स्ट बल्ब की जो वोल्टेज होगी वो इससे कम होगी आपका 200 से। जैसे यहाँ तक लेट अस कंसीडर, जैसे यहाँ तक 50 होगी तो यहाँ तक 100-150 होगी, तो दोनों मिला के 200, तब जाके वो 200। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग होता है, सीरीज में ये कुछ इस तरीके से ना आपका। तो हमको करंट निकालना पड़ेगा आपका। तो अब मैं निकाल देता हूँ सबसे पहले करंट।
करंट से पहले रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ मैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है तो R1 प्लस R2 दैट बिकेम आपका 400 प्लस 200 मतलब 600 अपॉन 3 दैट वाज आपका 200 ओम। तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है पता चल गया। अब करंट निकाल दो फिर कंप्लीट सर्किट में जो रेजिस्टेंस करंट हो जाएगी वो हो जाएगा V अपॉन R। सर्किट में वोल्टेज कितनी लगा रखी है आपने 200 एंड सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो है B, वो भी है आपका 200। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई आपका। तो दैट वाज आपका 1 एम्पियर सर्किट की करंट। तो अब मैं निकालता हूँ कि पहले वाले में यहाँ लिखना ऐसे ही पड़ेगा आपका रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन फर्स्ट। तो इन फर्स्ट बल्ब में आपका रेट ऑफ एनर्जी लॉस इज इक्वल टू, अब हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला I² इंटू आर वाला। ठीक हो गया, सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से I² R कहूँ या I² R1 कहूँगा आपका। ठीक हो गया, पहले वाले बल्ब के लिए करंट पता चल गई है, उसका रेजिस्टेंस हमको पता है। तो I² मतलब 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 400 अपॉन 3। तो ये 400 अपॉन 3 आने वाला है, काट देना। ठीक हो गया, ऐसे रेट ऑफ एनर्जी लॉस फॉर सेकेंड बल्ब ये हो जाएगा I² और R2। तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 200/3। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था किस में ज़्यादा है आपका, किस में ग्रेटर एनर्जी लॉस हो रहा है, किस में हो रहा है ग्रेटर, पहले वाले में हो रहा है ग्रेटर एनर्जी लॉस। ठीक है, आंसर लिख लोगे, एनर्जी लॉस इज ग्रेटर इन फर्स्ट बल्ब। ठीक हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का, जो अगेन बहुत अच्छा है आप लोगों का न्यूमेरिकल, कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं आपके 25 वाट और उनमें कुछ रीडिंग्स लिखी है, जैसे 25 वाट और 120 वोल्ट एंड 200 वाट एंड 120 वोल्ट आर कनेक्टेड विद 240 वोल्ट सप्लाई। आपसे पूछा कि कौन सा बल्ब फ्यूज होने वाला है आपका, कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ये चीज़ हमसे पूछ रखी है। ठीक है, नाउ इसमें से तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों का, कि आपके पास 2 बल्ब हैं आपके। ठीक है, और इसको मैंने जोड़ रखा है आपका 240 वोल्ट सप्लाई से। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि ये बल्ब आपका कि कितनी करंट, ये बल्ब फर्स्ट वाला बल्ब कितनी करंट ले सकता है आपका। ठीक हो गया, वो होती है आपकी उसकी मैक्सिमम लिमिट आपकी, और वो कहाँ से आएगी, वो इन रीडिंग से आएगी। फर्स्ट बल्ब की रीडिंग का यूज़ करके अगर आप करंट निकालोगे ना, तो वो जो करंट आएगी वो करंट होती है आपकी मैक्सिमम करंट, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका ले सकता है। उससे ज़्यादा करंट आएगी तो वो खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है आपका। ठीक हो गया, तो पहले बल्ब के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका मैक्सिमम करंट, एंड देन हम सेकेंड वाले बल्ब के लिए भी मैक्सिमम करंट निकालेंगे। ये दोनों काम करेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम ये देखेंगे कि सर्किट में कितनी करंट बह रही है। अगर सर्किट में करंट इसकी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा बह रही होगी तो ये फ्यूज हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक हो गया, तो काम करते हैं फिर हम। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट बल्ब में आता हूँ, फॉर फर्स्ट। ठीक हो गया, फर्स्ट के लिए पावर एंड वोल्टेज दे रखी है। ठीक हो गया, हम सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल देते हैं उसका। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा V²/P, तो दैट बिकेम आपका V मतलब 120 मल्टीप्लाई बाई 120 अपॉन कितना 120 अपॉन 25। यहाँ से आपका कितनी बार कटेगा, ये 5 से कटेगा आप लोगों का ये। ठीक हो गया, तो 24 टाइम एंड 5 से ये कटेगा आपका 24 टाइम, तो ये पूरा कट गया। तो दैट बिकेम आपका ये बन जाएगा आपका 576 ओम। नाउ इसकी आई मैक्स भी निकाल देता हूँ मैं, इसका मैक्सिमम करंट कितना है, पहले वाले बल्ब का, फर्स्ट बल्ब का आई मैक्सिमम कितना है, तो वो आ जाएगा, देखो पावर इज इक्वल टू वी आई होता है ना एक फॉर्मूला, वहाँ से P अपॉन वी भी आपका पावर का मतलब करंट का फॉर्मूला आ जाएगा P अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा P कितना है, पावर कितना है 25 और वो है आपका 120। तो इसको आप काट लेना, देखना कितना आपका आ रहा है। ठीक हो गया, वैसे ये काटोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से आपका 1/24 5/24 एंड फिर ये बन जाएगा आपका 0.1 नहीं 0.2 समथिंग 0.2 आपका। ठीक है, अभी एक ही प्लेस निकालता हूँ, इसे 2 प्लेस निकालना जरूरत है, अभी हमने एक ही प्लेस निकाला। अब ऐसे ही मैं फॉर सेकंड बल्ब के लिए भी कर लेता हूँ, फॉर सेकंड बल्ब। ठीक हो गया, सेकंड बल्ब के लिए भी सेम रीडिंग, एक तो रेजिस्टेंस उसका, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा V² अपॉन P अगेन, उसका V कितना है 120 ही है, 120 इंटू 120 अपॉन उसका पावर कितना है 200, 0 से 0 कटा और इससे ये कटा आपका 6 टाइम, तो ये बन जाएगा आपका 72। नाउ इसका आई मैक्स निकाल देता हूँ, सेकंड वाले का भी आई मैक्स निकाल देता हूँ, तो दैट बिकेम आपका P अपॉन वी या फिर पावर आपका 200 अपॉन वोल्टेज इज 120। 0 कटा, ये हो गया 10/6 या फिर 5/3। ठीक है, 4 से काटूंगा तो 5/3, पॉइंट में होगा तो ये हो जाएगा 1.67। ठीक हो गया, इतना, तो ये है इतना एम्पियर इसकी मैक्सिमम। ठीक हो गया, नाउ अब हमको क्या काम करना है, मैंने क्या कहा था आपका, ये बल्ब आपका इतनी करंट ले सकता है, वाइल ये वाला बल्ब आपकी इतनी करंट ले सकता है। तो इस बल्ब में अगर 0.2 से ज़्यादा करंट आई तो फ्यूज हो जाएगा, वाइल ये इतने से ज़्यादा में फ्यूज होगा आपका। अब
जो हमने सर्किट आपका लगा रखा है इसमें पहले वाले का रेजिस्टेंस हमको पता है, दूसरे का रेजिस्टेंस भी पता है, टोटल वोल्टेज भी पता है। अब क्या निकालना है, बस ओवरऑल करंट ही निकालनी है आपका, तो सिंपल, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम टोटल आर निकालता हूँ, टोटल आर। तो टोटल आर कितना है, टोटल आर हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में आपका। तो R1 है आप लोगों का 576 एन प्लस 72, तो दिस बिकेम आपका 648 ओम। नाउ करंट निकाल दो सर्किट में, करंट, ठीक हो गया। करंट इन सर्किट आप लिख सकते हो, करंट इन सर्किट, तो इट बिकेम आपका I इक्वल टू V अपॉन R। तो V आपका 240 एंड ये है आपका 648। तो ये करंट लगभग आ रही है 0.37 आपका ये आएगी, आप कैलकुलेट कर लेना आपका इतना एम्पियर। अब यहाँ समझना, सर्किट में जो करंट बह रही है वो है 0.37। पहला वाला बल्ब है वो 0.2 एम्पियर करंट ले सकता है, इससे ज़्यादा होगा तो फ्यूज, वाइल दूसरा वाला बल्ब 1.67 एम्पियर करंट ले सकता है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपका। आपने क्या किया, पहले वाले का रेजिस्टेंस साथ में पहले की मैक्सिमम करंट निकाली, फिर दूसरे वाले का रेजिस्टेंस और दूसरे की मैक्सिमम करंट निकाली, और उसके बाद आपने सर्किट में करंट देख ली कितना है। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज होने वाला है आपका। तो फर्स्ट बल्ब, ऑब्वियसली फर्स्ट बल्ब फ्यूज होगा, क्योंकि वो बस 0.2 एम्पियर ही करंट ले सकता है, उससे ज़्यादा करंट में वो फ्यूज होने वाला है, और करंट है 0.37, उससे ज़्यादा है, ठीक हो गया। वाइल जो दूसरा वाला बल्ब है वो 1.67 एम्पियर तक की करंट को झेल सकता है। अब लेकिन ये होगा कि यहाँ पर कि ये वाला बल्ब जलेगा तो सही, लेकिन बहुत डिम जलेगा, क्योंकि ये जो करंट आ रही है कम आ रही है आप लोगों का, ठीक है, लेकिन वो ग्लो करेगा ये आप लोगों का मतलब, ठीक है। नाउ हमें जवाब मिल गया फिर अपना कि कौन सा बल्ब ज़्यादा, मतलब कौन सा बल्ब आपका फ्यूज होने वाला है। लिख लेना आपका इसके जवाब में आप लोगों का, सेंस करंट इन द सर्किट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फर्स्ट बल्ब, सो इट विल फ्यूज, मतलब 25 वाट वाला ये वाला बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।